दुनिया का सबसे बड़ा क्रैश आने वाला है और इस बार सिर्फ स्टॉक मार्केट नहीं गिरेगी, इस बार आपकी सेविंग अकाउंट के पैसे गिरेंगे, एफडी के पैसे गिरेंगे, आपके रिटायरमेंट फंड के पैसे गिरेंगे और बॉन्ड में भी एक बहुत बड़ा खतरा है। तो इस बार का जो क्रैश है वो 2008 या फिर 2007 जैसा क्रैश नहीं होने वाला। यहाँ पे मेनली फाइनेंशियल क्रैश हुए थे, जहाँ पे इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था और चीज़ों की कीमत कम हो गई थी और इस वजह से एक रीसेट बटन ट्रिगर हो गया था, जिस वजह से इन सारे क्रैश से आप सब निकल पाए थे। उस समय पे किसी ने पैसे खोए थे, लेकिन जिसके पास पैसे थे उसने इन्वेस्ट करा और बहुत अच्छे पैसे बनाए थे। लेकिन इस बार एक्चुअली ऐसा नहीं होगा। इस बार अगर आप कैश पे बैठे हो तो शायद आपको और भी बड़ा झटका लगे। सो इस बार का क्रैश दुनिया के बाकी सारे क्रैश से कैसे अलग है और इस बार जो बबल बन रहा है उसके ऊपर लोगों की नज़रें क्यों नहीं है, इस बबल के बारे में यूएस की मीडिया, यूएस के रिसर्च रिपोर्ट तो पब्लिश हो रही है, लेकिन इंडिया के अंदर इस पे कोई डिस्कशन नहीं कर रहा। सो इस वीडियो में मैं आपको ऐसी रिसर्च बेस्ड एनालिसिस दूंगा जिससे आप अपनी इन्वेस्टमेंट को सेव कर सकते हो और बेस्ट वे कौन सा होगा ऐसी मार्केट में इन्वेस्ट करने का ये भी समझेंगे। लेकिन सबसे पहले समझेंगे कि बबल कहाँ है, क्योंकि अगर बबल होगा सिर्फ मार्केट में क्रैश तभी आता है। मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो फाइनेंस विद अभी। अगर आपको ये लगता है कि ये कोई नया चैनल है तो आप इस चैनल को जाके चेक कर सकते हो। यहाँ पे हमने 2024 के अंदर जो क्रैश आने वाला था उस पर डिस्कस करा था, बैंकिंग स्टॉक्स क्यों चलेंगे उस पर डिस्कस किया था और भी काफ़ी सारे स्टॉक्स के बारे में हमने डिस्कस किया था जो आपको रिसेंटली प्ले आउट होता हुआ दिखा है। अब शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले समझते हैं कि बबल है कहाँ पे, क्योंकि जब भी बबल की बात होती है तो या तो यूएस के डेट की बात होगी या फिर एआई बबल की, जो कि इस समय पे इतने रेलेवेंट नहीं है। तो वो छुपी हुई चीज कौन सी है इसको हम डिग इन करके समझते हैं। दिसंबर 2023 से अक्टूबर 2025 तक जो बिटकॉइन ने रिटर्न दिए हैं वो 186% के हैं, गोल्ड के रिटर्न 94% के हैं, नैस्डैक के रिटर्न 52% के हैं, एसएमपी के रिटर्न 45.9% के हैं। उसके अलावा रसल 2000 को देखोगे तो सिर्फ 34% के रिटर्न हैं। तो यहाँ पे चार ऐसे एसेट्स हैं जिन्होंने रिसेंटली काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। पहला है गोल्ड, दूसरा है बिटकॉइन, तीसरा है एसएमपी एंड देन है हमारा नैस्डैक। इन चारों ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एक्सेप्शनल रिटर्न दिए हैं। लेकिन यहाँ पे जो रिटर्न है ये इतने बने क्यों और एक्चुअली बबल कहाँ पे है? इस समय पे बबल यूएस डॉलर और यूएस ट्रेजरी में आपको देखने को मिल रहा है, मतलब फिएट करेंसी। अगर हम बात करें डॉलर की तो ये ग्लोबल करेंसी है, मतलब ग्लोबली अगर आपको कुछ खरीदना या बेचना हो तो आप डॉलर का यूज करते हो। लेकिन अगर डॉलर के अंदर ही खुद बबल पैदा हो जाए तो इससे आपकी करेंसी, आपकी सेविंग, आपका रिटायरमेंट फंड, इवन आपका पे चेक भी हैम्पर होता है। मतलब जो आपकी सैलरी है वो आएगी तो आपको सेम अमाउंट में ही, लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली इतनी गिर जाएगी कि असली ज़िंदगी में आप उससे कुछ मीनिंगफुल बाय नहीं कर पाओगे। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये समझो। स्मार्ट मनी एक कॉन्सेप्ट है जहाँ पे बड़े इन्वेस्टर्स अपने पैसा वहाँ लगाते हैं जहाँ पे उनको सेफ्टी दिखती है। और अगर हम इस समय पे स्मार्ट मनी की बात करें तो मेनली चार एसेट में इस समय पे स्मार्ट मनी जा रहा है। सबसे पहला बिटकॉइन, जहाँ पे आपको 100% से ज़्यादा के रिटर्न दिखे हैं लास्ट 2 साल में। दूसरा एसेट है गोल्ड, जहाँ पे आपको चाइना खरीदता दिखता है, आरबीआई खरीदता दिखता है, इवन पूरी दुनिया इस समय पे गोल्ड खरीद रही है। और जो नेक्स्ट पैसा बचता है वो जाता है नैस्डैक में, क्योंकि हर किसी को लगता है कि दुनिया में अगर कहीं पे भी इन्फ्लेशन आएगा या क्रैश आएगा तो स्टॉक मार्केट वापस रिकवर करेगा। इसको कहते हैं रिवर्स मार्केट क्रैश। अब रिवर्स मार्केट क्रैश क्या होता है? जब भी बाजार में गिरावट आती है, जहां पे 40 to 50% का क्रैश आता है, उसके बाद जो आपके पास पैसा है, करेंसी है, वो आप इन्वेस्ट करते हो और मार्केट रिकवर करती है। जो उस समय पे इन्वेस्ट करता है वो मैक्सिमम रिटर्न्स बनाता है। लेकिन इस समय पे प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो स्मार्ट मनी है वो बिटकॉइन और गोल्ड की साइड मूव हो रही है। अब इसके पीछे एक मेजर रीज़न है। अगर आप ग्लोबल करेंसी की बात करोगे जो कि डॉलर है, उसको सरवाइव करने के लिए $2 ट्रिलियन डेट लेना पड़ता है हर साल, मतलब वो डेफिसिट में चल रहा है। इसका मतलब ये भी है कि हर साल डॉलर एक्स्ट्रा प्रिंट होगा और जो डॉलर है वो अपनी वैल्यू खो रहा है। अगर आप यूएस के डेट की बात करोगे जो कि करेंटली 38 ट्रिलियन के आसपास पहुंच चुका है, वो उनकी इकोनॉमी से ज़्यादा बड़ा हो चुका है। 2008 में हाउसिंग क्राइसिस था जहाँ पे हाउसेस के पैसे काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से गिरे थे। अब इसके बाद क्या होता है, जो बैंक्स होती है उनको बेल आउट किया जाता है, जिससे काफ़ी सारे बैंक्स बचते हैं। लेकिन फिर भी यूएस में काफ़ी सारे बैंक बैंकरप्ट हो चुके होते हैं और उनको बचाने के लिए क्वांटिटेटिव ईजिंग किया गया।
क्वांटिटेटिव ईजिंग का मतलब है कि एक्स्ट्रा मनी प्रिंट करो और मनी की सप्लाई इकोनॉमी के अंदर बढ़ा दो, जिस वजह से 2008 का क्राइसिस हैंडल किया गया और रिकवरी देखने को मिली। लेकिन जो डॉलर का बबल 2025 में हमें दिख रहा है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इनफ्लो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा है डॉलर का। जो फेड है वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा रेट कट कर चुका है। डॉलर जो है वो सप्लाई में ऑलरेडी ज़्यादा है, जिस वजह से जो डॉलर है वो वीक हो रहा है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रही है कि डॉलर का इन्फ्लो इतना ज़्यादा है और पूरी की पूरी दुनिया इस समय पे डॉलर बेच रही है। अगर आप इंडिया की बात करोगे तो उन्होंने फॉरेक्स रिजर्व काफ़ी ड्रास्टिकली गिरा दिया है। करेंटली जो इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व है 704 बिलियन डॉलर के आसपास है। वहीं पर अगर मैं चाइना की बात करूँ तो उसने भी रिसेंटली अपना फॉरेक्स रिजर्व डॉलर का काफ़ी तेज़ी से बेचा है। अब जब ये लोग बेच रहे हैं डॉलर को तो कुछ तो खरीद रहे होंगे, वो कुछ क्या है? इस समय पे जो सेंट्रल बैंक्स डॉलर को बेच रहे हैं, जिस वजह से डॉलर वीक हो रहा है, जिस वजह से डॉलर इस समय पे काफ़ी लिक्विड है, और ये सारी चीज़ें बेच करके जो बैंक्स हैं, बड़े इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं या फिर स्मार्ट मनी है, वो शिफ्ट कर रहे हैं बिटकॉइन में या फिर गोल्ड में, जिस वजह से जो बिटकॉइन और गोल्ड है वो काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये बिटकॉइन और गोल्ड में इन्वेस्ट कर क्यों रहे हैं? जो बिटकॉइन और गोल्ड है ये एक लिमिटेड सप्लाई के साथ आता है। जब भी किसी चीज़ की सप्लाई लिमिटेड होती है और वहाँ पे इनफ्लो ज़्यादा, तो हर किसी को उसका एक छोटा छोटा हिस्सा मिलता है, जिस वजह से खरीदने वाले काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, तो जिनके पास ऑलरेडी है वो बेचते नहीं हैं और जो ज़्यादा पैसा देगा उसको बेचेंगे, जिस वजह से उसकी प्राइस की कीमत काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगती है। अगर मैं डॉलर की बात करूं तो डॉलर के अंदर अगर खरीदने वाले ज़्यादा हो जाए और बेचने वाले कम, तो डॉलर महंगा होगा। जो आप हमेशा देखते होगे ना, INR टू डॉलर कन्वर्जन। लेकिन इस सिचुएशन में जो डॉलर है उसको बेचने वाले ज़्यादा हैं और खरीदने वाले कम, जिस वजह से डॉलर वीक हो रहा है, जिस वजह से गोल्ड, सिल्वर और बिटकॉइन इस समय पे काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो ये एक मेजर रीज़न है जिस वजह से डॉलर एक बबल के अंदर आ चुका है, जहाँ पे US डॉलर को इसलिए प्रिंट कर रहा है ताकि वो अपने डेट से बच सके। लेकिन प्रॉब्लम ये है, यहाँ कोई रीसेट बटन नहीं है। रीसेट बटन का मतलब ये है कि अगर आप मोर डॉलर प्रिंट करोगे तो ज़्यादा सप्लाई होगी, मतलब डेट और बढ़ता जाएगा। और रीसेट बटन के कॉन्सेप्ट में अगर हम रीसेट बटन दबाते हैं तो वो एसेट सस्ता हुआ और वापस से स्लोली स्टेडली महंगा होगा। जैसे 2008 के क्राइसिस में स्टॉक मार्केट गिरी, चीज़ों के प्राइजेस सस्ते हुए एंड अगेन वो प्राइस अप होना शुरू हो गया। लेकिन अगर करेंसी के अंदर ही बबल फैल जाए तो वहाँ पे जो रीसेट बटन का कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाता है। सो अगर अभी तक आप इस वीडियो पे टिके हुए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि आप इंडिया के वो टॉप 1% में से हो जो एक्चुअली कुछ नया सीखना चाहता है। अब बात करते हैं कि रीसेट बटन अगर डिसेबल्ड है तो एक्चुअली दुनिया किस साइड जाएगी, और इस बार का जो क्रैश है वो करेंसी क्रैश आपका पैसा कैसे वाइप्ड आउट कर सकता है और हमें कैसे बचाना चाहिए, और US डॉलर वाइप्ड आउट हो जाए तो इससे INR का क्या फर्क पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं INR भी क्यों गिरेगा। अगर हम INR की बात करें, मतलब इंडिया की, तो इंडिया के पास जो रिजर्व है वो है $700 मिलियन के आसपास। और अगर डॉलर ही गिरना शुरू हो जाए तो हमारी रिजर्व करेंसी गिरना शुरू हो जाएगी, जिस वजह से हमारा जो रिजर्व इतना बड़ा दिखता है वो स्क्वीज होना शुरू हो जाएगा। इससे क्या होगा कि डॉलर गिरना शुरू हो गया तो जो क्रूड ऑयल है उसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो एक फिक्स सप्लाई के साथ आता है, जिस वजह से जहां पे क्रूड ऑयल के लिए हाइपोथेटिकली अगर हमें $100 देना पड़ता है पर बैरल के लिए, हो सकता है $150 देना पड़े पर बैरल के। लेकिन यहां पे जो INR है वो और भी ज़्यादा गिरता है डॉलर के अगेंस्ट। तो ये सबसे बड़ा खतरा है, जिस वजह से जो हमारी RBI है, इवन पूरी दुनिया की जो रिजर्व बैंक है, उन्होंने एक स्टेप उठाना शुरू किया है। वो स्टेप क्या है? गोल्ड खरीदो। अब गोल्ड डॉलर के अगेंस्ट एक हेज है। हेज का मतलब ये है कि अगर डॉलर वीक होगा तो गोल्ड स्ट्रांग होगा, अगर डॉलर स्ट्रांग होगा तो जो गोल्ड है वो वीक होगा। अब ऐसा क्यों होता है? डॉलर जब जब प्रिंट होता है तब तब गोल्ड अपना ऑल टाइम हाई बनाता है, और करंट सिचुएशन में यही हो रहा है। हर इंसान डॉलर को बेच रहा है जिससे डॉलर की सप्लाई बढ़ रही है, और वहीं पे गोल्ड को खरीद रहा है जिससे गोल्ड की सप्लाई कम हो रही है, और इसी वजह से गोल्ड के प्राइजेस हाई हो रहे हैं। और ये जो गोल्ड के प्राइजेस हैं, ये अनुमान लगाया जा रहा है एक्सपर्ट के थ्रू कि ये और भी ज़्यादा बढ़ेगा। अब ये पूरी थ्योरी क्या मैंने अपने हिसाब से बनाई है? नहीं,
रिसेंटली मैकिन रिसर्च ने एक रिसर्च पेपर पब्लिश करा जिसके अंदर उन्होंने ओपनली बोला कि इस समय पे जो करेंसी है वो अपने आप में एक बहुत बड़े बबल के अंदर है, जहां पे आपका रिटायरमेंट कॉर्पस बबल में है, आपकी सेविंग अकाउंट बबल में है, आपकी बॉन्ड इन्वेस्टिंग बबल के अंदर है, इवन जो आपका पे चेक है वो बबल में है, और ये जो बबल है ये कुछ सालों में फटता हुआ दिख सकता है। जिस वजह से अगर हम यूएस की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है बिटकॉइन के अंदर, अगर हम चाइना की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है गोल्ड के अंदर, जिस वजह से इन दोनों एसेट की जो वैल्यू है वो कंसिस्टेंट लेवल पे ग्रो कर रही है। अब कई बार लोग बोलेंगे कि मार्केट क्रैश होने के बाद रिकवरी भी तो आती है, बात सही है, लेकिन हर बार होता है रिवर्स मार्केट क्रैश। मतलब मार्केट क्रैश हुई, चीज़ों के दाम सस्ते हुए, मार्केट वापस से अप्रिशिएट कर गई क्योंकि दूसरी साइड जिसके पास करेंसी है वो इन्वेस्ट कर रहा है। बट इस बार के क्रैश में क्या होगा कि मार्केट भी क्रैश हो रही है और आपकी करेंसी भी क्रैश हो रही है, और इन दोनों को बचाने के लिए जब डॉलर प्रिंट होगा तो मार्केट और भी ज़्यादा क्रैश हो जाएगी, क्योंकि डॉलर की लिक्विडिटी ज़्यादा है लेकिन उसकी वैल्यू कम हो रही है। यही चीज़ पास्ट में आपने देखा होगा कि 1 रुपए में आप 4 टॉफ़ी खरीद सकते थे, आज की डेट में 1 रुपए में शायद 1 टॉफ़ी भी नहीं मिलेगी। इसको कहते हैं इन्फ्लेशन। और जो पहले वाले क्रैश आते थे वहाँ पे डिफ्लेशन होता था, जिस वजह से मार्केट गिरने के बाद चीज़ों के प्राइजेस सस्ते हो जाते थे। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। लेकिन अब यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि हमें कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए और कैसे हम इस सिचुएशन से खुद को बचा सकते हैं। इस समय पे जो स्मार्ट मनी है वो क्या कर रहा है, और वो हमें एक छोटा सा डायरेक्शन दिखा सकता है। अगर हम स्मार्ट मनी इवन इंडिया की भी बात कर लें तो इंडिया गोल्ड में अपनी पोजीशन बढ़ा रहा है। पहले बोला जाता था रिजर्व बैंक्स को कि अपने ओवरऑल रिजर्व का मतलब पोर्टफोलियो का कुछ पैसा आपको फॉरेक्स में रखना है, कुछ पैसा आपको यूएस ट्रेजरी में रखना है जहां पे आप बॉन्ड खरीदोगे, कुछ पैसा आपको गोल्ड में रखना है। अप्रॉक्सीमेटली ये आपके पोर्टफोलियो का मैक्सिमम 20% के आसपास हो सकता था। लेकिन रिसेंटली एक चेंज देखने को मिला जहां पे दुनिया के रिजर्व बैंक को बोला गया कि आपका जो पोर्टफोलियो है उसका 30% तक आप गोल्ड रख सकते हो। मतलब जो रिजर्व बैंक है अब वो खुद को सिक्योर करने के लिए गोल्ड की प्राइस बढ़ा रहे हैं, गोल्ड को खरीद रहे हैं। सो एज अ इन्वेस्टर हमें भी गोल्ड का रुख ज़रूर देखना चाहिए कि गोल्ड के अंदर हमारी SIP बनी रहे। अब गोल्ड से मेनली 2 फायदे हैं, और अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो उसके भी फायदे हैं। देखो, अगर ये बबल बर्स्ट हो जाता है, यूएस और चाइना जो कि इस समय पर दुनिया के 2 सुपर पावर बन चुके हैं, अगर इन दोनों की लड़ाई के अंदर यूएस डॉलर अपनी पोजीशन खो देता है तो यहाँ पे जो गोल्ड है वो काफ़ी तेजी से भागता हुआ दिख सकता है, क्योंकि जो चाइना है वो गोल्ड कॉरिडोर बना रहा है, जिस वजह से जो चाइना है वो गोल्ड को बनाना चाहता है HQIL। HQIL का मतलब है हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट। रिसेंटली HQIL हमारा डॉलर है, क्योंकि डॉलर काफ़ी अच्छे से ट्रेड हो सकता है और डॉलर के अगेंस्ट आपको लोन भी मिल सकता है। लेकिन अगर आप इस समय पे ये चाहो कि गोल्ड के अगेंस्ट आपको लोन मिले तो ऐसा पॉसिबल नहीं है अगर मैं ग्लोबल लेवल की बात करूं। लेकिन ये चीज़ चाइना बदलने की कोशिश कर रहा है। वहीं पे दूसरी तरफ यूएस जो है वो चाहता है कि बिटकॉइन उनका एक रिजर्व करेंसी बने, जिस वजह से काफ़ी सारा पैसा बिटकॉइन में जा रहा है। वहीं पे तीसरी तरफ इंडिया है जिसको एक साइड चूज करनी पड़ेगी कि उसको किस साइड जाना है, क्या वो चाइना को देखेगा या फिर यूएस को। ये डाउट हमेशा रहने वाला है। इसी वजह से एज ऑफ नाउ जो इंडिया है उसका स्टांस है कि अपना गोल्ड वापस लाओ। जो गोल्ड हमेशा से बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास पड़ा रहता था वो इंडिया में वापस आएगा। जो इंडिया है अपनी रिजर्व गोल्ड के अंदर बढ़ा रहा है, ताकि किसी भी सिचुएशन में अगर डॉलर गिरे और हमारा $700 बिलियन का रिजर्व गिरना शुरू कर दे तो भी हमारी इकोनॉमी बर्बाद ना हो। गोल्ड के अगेंस्ट है जो अपने पोर्टफोलियो का 30% रख रहा है इस समय पे RBI। सो एज अ इन्वेस्टर हमें भी अपने पोर्टफोलियो को हेज करना चाहिए और थोड़ा बहुत गोल्ड के अंदर एक्सपोजर मेरे हिसाब से बढ़ाना चाहिए। डेफिनेटली यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जरूर आपको कंसल्ट करना चाहिए, उसके बाद ही कोई एसेट बाय या सेल करना चाहिए। लेकिन डेफिनेटली जिस हिसाब से मार्केट रिसर्च टीम हमें ये बता रही है कि ये सिचुएशन खराब और ख़राब होगी डे बाय डे, उससे जो रेड सिग्नल है वो करंटली इकोनॉमी में दिख रहे हैं। अब सेकंड इशू है AI बबल, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूं, क्योंकि AI बबल अपने आप में ही बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी बड़ी हो चुकी है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।